2019 के बाद से शायद ही कोई ऐसा हफ्ता या महीना नहीं गुजरा होगा जिसमें आजम खान को कोई बुरी खबर ना मिली हो। जब उन पर मुकदमा दर्ज होना शुरू हुआ तो उसकी संख्या 100 के आसपास पहुंच गई। 2 साल वो सीतापुर की जेल में रहे, जेल से लौटे तो हॉस्पिटल में रहे। अब उनके सियासत पर ऐसा दाग लगा है जिसे छुड़ाने में उन्हें वर्षों लग जाएंगे। हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सबसे बड़े अकलियत का नेता आज अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। आजम खान की विधायकी रद्द हुई तो रामपुर का आसमान धुआं धुआं हो गया। ये जश्न उसी शहर में मन रहा जहां कभी सिर्फ और सिर्फ आजम खान का सियासी सिक्का चलता था, लेकिन वक्त बदला तो आजम का वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ गए। जिस आकाश सक्सेना ने आजम को इस कगार तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने समर्थकों के साथ जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी से आसमान में सत्यमेव जयते लिख दिया। आजम के जो अत्याचार हैं, आजम के जो जुल्म हैं, वो रामपुर का बच्चा बच्चा जानता है। और अगर इसकी आवाज़ अगर हम नहीं उठाते तो कोई और उठाता, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब जब आजम के जुल्म ये रहेंगे तब तक ये आवाज़ उठेगी और आजम के विरुद्ध ये पैरवी मजबूती के साथ। रामपुर में आजम खान का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो आकाश सक्सेना है, क्योंकि आकाश सक्सेना आजम पर दर्ज करीब 80 केसों में पैरवी कर रहे हैं। आकाश आजम पर दर्ज 40 से ज्यादा मामलों में सीधे पक्षकार हैं। पहले फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अब्दुल्ला की विधायकी रद्द करवाई, अब भड़काऊ भाषण के मामले में आजम की विधायकी रद्द करवा दी। आकाश भाजपा नेता रहे शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं और उनके पिता कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री भी थे, जबकि भाजपा के टिकट पर 4 बार विधायक भी चुने गए थे। देखिए, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है कि बाप और बेटा इन दोनों की विधायकी का जाना और दोनों की विधायकी न्यायालय के माध्यम से जाना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है। ये दर्शाता ये है कि आजम ने गलत तरीके से राजनीति की और गलत दिशा में राजनीति की। आजम के खिलाफ आकाश सक्सेना भले ही कानूनी लड़ाई जीत गए, लेकिन जनता की अदालत में आकाश मात खा चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में रामपुर शहर सीट से आकाश सक्सेना ने आजम के खिलाफ ताल ठोकी थी, लेकिन आजम ने करीब 55,000 वोट से उन्हें हरा दिया। और जब आजम कोर्ट से दोषी ठहराने के बाद बाहर निकले तब भी उन्होंने ऐसा तंज कसा मानो उन्हें फंसाया गया है। बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, उस बिना पर बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया। कुछ नहीं, सारा जीवन ही संघर्ष का है। इंसाफ के कायल जो भारतीय न्यायपालिका है वो दुनिया में एक नज़ीर है सबके लिए, और उन्होंने जो फैसला दिया है उसके इंसाफ के कायल वही नहीं, हम भी हैं और हर हिंदुस्तानी है। यानी आजम खुद को अभी भी दोषी नहीं मानते, उनके बयान तो कम से कम यही इशारा करते हैं, और वो भी तब जब ये फैसला MP MLA कोर्ट से आया है। देखिए, वो कभी अपने आप को दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि दोषी मानेंगे तो उनकी खुद की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। उनकी राजनीति एक आक्रोश की राजनीति है, विरोध की राजनीति है, तो जाहिर है कि वो अपने आप को कभी निर्दोष नहीं मानेंगे। जहां तक तंज कसने का मामला है, कोर्ट का फैसला आते ही उन्होंने कहा कि साहब मैं फैसले का कायल हो गया। ये एक तरह का तंज है, उन्होंने मजाक उड़ाया है कानून व्यवस्था का। तो ये मजाकिया अंदाज उनका हमेशा ही रहा है और पहले भी हमेशा ही वो विवादों में रहे हैं। अब मैं तो यही चाहूँगा कि उम्र के इस दौर में कम से कम अब वो सहज जीवन जीना उनको चाहिए और इस तरह तंज नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। करीब 5 महीने पहले ही आजम खान सीतापुर जेल से बाहर निकले थे। वो तारीख थी 20 मई, लेकिन जब से वो बाहर निकले उनका अधिकतर समय
या तो अदालतों के चक्कर काटने में बीता या फिर अस्पताल में। इस बीच रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव भी हुआ, जिसमें आजम खान को करारा झटका लगा। यानी कानूनी मोर्चे पर हो या राजनीतिक मोर्चे पर, आजम को जेल से बाहर आने के बाद भी बुरे समाचार ही सुनाई दिए और अब भाजपा आजम पर हमलावर है। आजम खान जी के ऊपर न्यायालय का यह आदेश सामाजिक क्षेत्र के लोगों के लिए नजीर स्थापित होगा कि हमको सबको सामाजिक दायरे में रह करके ही किसी का विरोध करना चाहिए और विरोध राजनीति में नीतिगत विरोध होना चाहिए, कार्यों का विरोध होना चाहिए, व्यक्तिगत विरोध नहीं होने चाहिए। देखिए, आजम खान शुरू से भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। आजम खान हुए, ओवैसी हुए, ये लोग, इनका तो काम है इसी तरीके का। चाहे ओवैसी हैदराबाद में बैठ के दें, आजम खान रामपुर में बैठ के दे, इनका पुराना काम है इस तरीके की हेट स्पीच देने का, इस तरीके से लोगों को बरगलाने का, इसी तरीके से लोगों को भड़काने का, देश में अव्यवस्था बनी रहे, वो काम है इनका। इन पे कार्रवाई है, आजम खान पर हुई है, बाकी दूसरे लोगों पे भी कार्रवाई होगी। कोर्ट का निर्णय सराहनीय निर्णय है कि जो कोर्ट ने निर्णय दिया है। आजम खान के साथ भी वही हुआ है जो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 2 साल पहले हुआ था। 2020 में अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी रद्द हुई थी। वो मामला फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था। साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने से कम थी। आरोप है कि तब उन्होंने अपना फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था। तब अब्दुल्ला रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक बने थे। लेकिन अब कहानी आजम खान की है और सपा के सवाल सरकार की नीयत पर। तमाम ऐसे बड़े बड़े अपराधी हैं जिनका 20-20 साल में फैसला नहीं हुआ है, जिन्होंने हत्याएं करी हैं, बलात्कार में शामिल रहे हैं, अपहरण किए हैं, लेकिन उनको सजा नहीं हुई है। और इतनी जल्दी आजम खान के ऊपर फैसले की जो है वो निर्णय हो गया है। हम लोग इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे और जो फैसला हुआ है निचली कोर्ट से उसको चैलेंज करने का काम करेंगे। कहानी सिर्फ आजम खान की नहीं है। सपा का गुस्सा तो उन तमाम सपा के नेताओं को लेकर भी है जो या तो जेल में बंद है या फिर मुकदमे में फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।